डीएमपी एक बहुत ही असरदार गर्भ निरोधक इंजेक्शन है, लेकिन इसको लगाने से पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि इसका जो आप उपयोग करने जा रहे हैं वो किसी अधिकृत एमबीबीएस चिकित्सक के द्वारा ही आपको दिया जाए, ताकि आपको भविष्य में कोई भी अगर परेशानी हो तो आप उनसे पुनः संपर्क स्थापित कर सकें। ये जो डीएमपी इंजेक्शन है ये इस ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं अंडा विसर्जित होने की जो प्रक्रिया है इसको रोकता है। जब अंडा नहीं बनता है तो जो गद्देदार परत एक मासिक के दौरान किसी भी बच्चेदानी में बनती है वो नहीं बनती है। जब ये मासिक में ये गद्देदार परत जो बन रही है वो नहीं बनती है इस इंजेक्शन को लगाने से, तो इसकी वजह से धीरे धीरे करके जो ये मासिक ख़त्म भी हो सकता है महिला का, लेकिन ये किसी भी तरह से नुकसानदेह नहीं होता है। तो इस डीएमपी इंजेक्शन का जो एक मुख्य काम है वो है अंडा बनने की प्रक्रिया को रोकना, जिसके तहत ये काम करता है और ये असरदार होता है और ये अनचाहे गर्भ से किसी महिला को बचाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के मन में ये भी बातें रहती हैं कि इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद या ऐसे ही कुछ महिलाओं में महामारी का रुक के आना या ना आना, इससे इसका क्या संबंध है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब ये अंडा विसर्जन को रोकेगा तो इसका कुछ असर जो बच्चेदानी के अंदर जो गद्देदार परत बन रही है उस पर पड़ेगा। इस पर पड़ने वाले प्रभाव की वजह से ही कभी कभी ये जो माहवारी रुक कर आना या ठीक से ना आना, इस पर जो है इसका असर पड़ता है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये नुकसानदेह नहीं है। कालांतर में ये धीरे धीरे जब इसका कई बार हम उपयोग करते हैं तो ये समस्या खत्म हो जाती है और महिला को मासिक आना बंद हो सकता है। अंडा बनने से रोकने का मतलब ये नहीं कि भविष्य में कभी भी महिला को अंडा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जब तक इसका प्रभाव है तभी तक ये होगा। उसके पश्चात कुछ महीनों बाद वापस महिला अपने पुनः जो पहले की स्थिति है उसमें आ जाती है और उसको फिर से अंडा बनना शुरू हो जाता है और फिर वो गर्भवती भी हो सकती है। और डॉक्टर साहब, क्या इंजेक्शन लगने के बाद अगर माहवारी रुक जाती है तो क्या उससे गंदा खून इकट्ठा हो जाता है या आंखों में गर्मी आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियां हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी महिला को अगर बच्चा होने वाला है तो आखिर तब भी तो 9 महीने उसको मासिक नहीं आता है, तब उस वक्त ये महिला कोई प्रश्न नहीं करती है कि हमारा गंदा खून जो है वो कहाँ जा रहा है या हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उस वक्त भी क्या होता है कि जब मासिक की कोई परत नहीं है तो उसको मासिक नहीं आता है। तो जो मासिक में खून गिरता है वो कोई गंदा या मैला खून नहीं होता है, वो हमारे शरीर का ही अच्छा खून होता है, लेकिन चूंकि गर्भ नहीं ठहरा इसलिए वो एक मासिक के रूप में हमारे शरीर से बाहर जाता है। जब ये डीएमपी लगाते हैं तो वो मासिक परत बनती ही नहीं है, तो फिर उसके नुकसान होने का कोई सवाल नहीं है और कोई हमारे शरीर में इसको लगाने से कोई भी गंदा खून इकट्ठा नहीं होता है। और डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अच्छा और कह लीजिए कि बहुत जानकारी वाला प्रश्न है कि क्या डीएमपी इंजेक्शन के बाद में महिला माँ बन सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती है। बस ये है कि इसको हमें एक प्लानिंग के तहत चलना होगा कि जब भी महिला जो है वो माँ बनना चाहे तो इसको जो है करीब 8-9 महीने पहले बंद कर दे, क्योंकि आखिरी इंजेक्शन के 8 से 12 महीने के बाद वो पुनः गर्भवती होने के काबिल हो जाती है। कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर उनके मन में कोई आगे की भविष्य की कोई योजना चल रही है तो इसको अपने जो भी उनकी योजना है उससे 8-10 महीने पहले बंद कर दें इसका सेवन, और वो पुनः ज़रूर माँ बन सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है।